नमस्ते। आज की डिजिटल दुनिया में जहां ऐसा लगता है कि हर चीज पर नजर रखी जा रही है, एक सवाल बहुत ज्यादा मायने रखता है कि किसी का असली चरित्र क्या है। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन भारतीय विचार को समझने वाले हैं जो हमारे चरित्र की इसी बुनियाद पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये एक ऐसी कसौटी है जो दिखावे से परे हमारे असल स्वरूप को परखती है। और हमारी इस पूरी बातचीत का जो आधार है वो इस गहरे संस्कृत श्लोक में छिपा है। यदा कोऽपि न पश्यति तदा अपि धर्मे स्थितिः एव शुचिता। इसका मतलब है जब कोई नहीं देख रहा हो तब भी धर्म पर टिके रहना, वही शुचिता है। देखिए, ये एक लाइन अपने आप में कितना बड़ा सवाल हमारे सामने रख देती है। तो फिर सवाल यही है कि किसी इंसान का असली चरित्र है क्या? क्या वो जो हम दुनिया के सामने पेश करते हैं, अपने सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, या फिर वो जो हम तब होते हैं जब हमें कोई नहीं देख रहा होता, जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं? तो चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शुचिता है क्या। देखिए, शुचिता शब्द का मतलब सिर्फ बाहरी साफ सफाई या स्वच्छता नहीं है। असल में इसका मतलब उससे कहीं ज्यादा गहरा है, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ तो है बाहरी स्वच्छता, जिसे दुनिया देखती है, जो समाज के नियमों का हिस्सा है, और वहीं दूसरी तरफ है आंतरिक पवित्रता, यानी कि शुचिता। इसका सीधा संबंध हमारे विचारों से है, हमारी बातों से है और हमारे कर्मों की सच्चाई से है, खास तौर पर तब जब हमें देखने वाला कोई और नहीं होता। तो सबसे जरूरी बात यह है कि शुचिता एक होलिस्टिक पवित्रता है, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, मनसा वाचा कर्मणा। मतलब ये सिर्फ अच्छे काम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचार और हमारी बातें भी उतनी ही शुद्ध होनी चाहिए। जब इन तीनों में कोई फर्क ना हो, वही असली शुचिता है। और बस यहीं से हम इस बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। असली परीक्षा समाज के बीच नहीं, बल्कि एकांत में होती है। यही वो जगह है, यही वो पल है जहां किसी भी इंसान का असली चरित्र सामने आता है, जब चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं होता। जरा सोचिए, जब हम लोगों के बीच होते हैं तो हमारा बर्ताव अक्सर बाहरी चीजों से तय होता है ना? समाज के नियम क्या हैं, हमारी इज्जत का सवाल है, और सबसे बड़ा डर कि लोग क्या कहेंगे। ये सारी चीजें हमारे कामों पर असर डालती हैं। लेकिन जब कोई इंसान अकेला होता है, तब ये सारे बाहरी दबाव एकदम से हट जाते हैं। तो फिर क्या बचता है? सिर्फ हमारे आंतरिक मूल्य, हमारे गहरे संस्कार। ये संस्कार हमारे मन पर पड़े वो निशान हैं, हमारी वो आदतें हैं जो अनजाने में हमारे व्यवहार को चलाती हैं। और यही वो पल है जब हमारा व्यवहार पूरी तरह से हमारे अंदर की सच्चाई से तय होता है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि एकांत ही असली परीक्षा है? इसका जो फिलॉसफिकल आधार है वो एक आंतरिक साक्षी के कॉन्सेप्ट में छिपा है। एक ऐसा गवाह जो हमेशा हर पल मौजूद रहता है। देखिए, आज की दुनिया में कैमरे और एल्गोरिदम हमें बाहर से देख सकते हैं, लेकिन एक साक्षी तो हमेशा से हमारे अंदर ही रहा है। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ हमें बताते हैं, आत्मा साक्षी सर्वकर्मणाम। इसका मतलब है कि हमारी अपनी आत्मा, हमारी चेतना हमारे हर एक कर्म की गवाह है। हम दुनिया से तो शायद कुछ छुपा लें, लेकिन खुद से कुछ भी नहीं छिपा सकते। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि शुचिता का अभ्यास करने का मतलब है अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाना। मतलब सिर्फ काम करने वाले कर्ता बने रहने के बजाय अपने ही विचारों और कर्मों को बिना जज किए देखने वाले दृष्टा बनना। ये एक बहुत गहरी आंतरिक जागरूकता है। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन इसका फायदा क्या है? इस आंतरिक पवित्रता को साधने से आखिर मिलता क्या है? चलिए देखते हैं कि ये प्रैक्टिस हमारे लिए जरूरी क्यों है। पतंजलि के योग सूत्र हमें इसका एक साफ रास्ता दिखाते हैं। शुचिता का अभ्यास करने से सिर्फ मन में स्पष्टता ही नहीं आती, बल्कि एक सहज और गहरी खुशी मिलती है। जब विचार साफ होते हैं तो कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाता है। हम अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके मालिक बन जाते हैं। और अंत में हम खुद को, अपने असली स्वरूप को जानने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तो ये सिर्फ कुछ अच्छी आदतें अपनाना नहीं है, बल्कि ये खुद के विकास का एक बहुत ही सुंदर सफर है। इस पूरे आइडिया को समझने का एक और बहुत शक्तिशाली तरीका है। जरा कल्पना कीजिए कि हर इंसान किसी न किसी चीज में लगातार डूब रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई डूब रहा है या नहीं, सवाल ये है कि वो किस चीज में डूब रहा है। और यहाँ
हमारे सामने दो रास्ते आते हैं। एक इंसान अपनी इच्छाओं, अपने डर और अपने अज्ञान में डूब सकता है, जो उसे पतन की ओर ले जाता है। या फिर वही इंसान आत्मचिंतन में, साक्षी भाव में और सत्य में डूब सकता है, और यही रास्ता उसे मुक्ति और आनंद की ओर ले जाता है। चुनाव पूरी तरह से हमारा है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें वापस उसी एक मूल सवाल पर ले आती है। इस सवाल को अपने साथ लेकर चलिएगा और इस पर सोचिएगा कि जब कोई इंसान, कोई कैमरा, कोई एल्गोरिदम नहीं देख रहा होता, तब हम वास्तव में कौन होते हैं।